नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं एक एक्टर हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ और मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। और दिस इज सपोर्टेड बाय CIMSMEs। आप में से बहुत सारे दोस्त जो है लुक को लेकर ज़्यादातर चिंतित होते हैं कि क्या लुक के आधार पर कास्टिंग होती है। अगर मैं सही नहीं दिखता हूँ, मैं काला दिखता हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं बड़ा लंबा चौड़ा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखती हूँ, मैं काली दिखती हूँ, या फिर जो भी आपके लुक के लेकर आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, राइट। तो आज हम उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि देखिए, लुक तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। ऑब्वियसली लुक तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अगर लुक नहीं होगा तो कास्टिंग किस आधार पर की जाएगी, राइट। टैलेंट तो लुक के बाद ही आता है, तो पहले तो आपको लुक के अकॉर्डिंग ही पहले जज किया जाएगा कि क्या आप उस कैरेक्टर के लिए फिट हैं। अब अगर फीमेल की कास्टिंग निकली है तो उसमें किस एज ग्रुप के लिए कास्टिंग निकली है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपकी उम्र अगर 16 साल के लिए ज़रूरत पड़ रही है तो आप 22 साल की उम्र की लड़की हो तो आपकी ज़रूरत नहीं है, राइट। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारी कास्टिंग निकलती हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर तरह तरह की कास्टिंग्स चल रही हैं, लेकिन हमारे लायक, मेरे लायक या फिर आपके लायक कोई कास्टिंग नहीं होती है। कभी कभी हमारे लायक ही कास्टिंग चल रही होती है लेकिन हम वहाँ मौजूद नहीं होते, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई भी कास्टिंग की इन्फॉर्मेशन आती है, पहले उसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उसके लुक पर ध्यान दें कि आखिरकार वहाँ लुक और एज और किस तरह की कास्टिंग की जा रही है वहाँ पर, राइट। तब जाकर आप वहाँ पहुँचें। अगर आप देखिए बिना सोचे समझे और बिना जाने पहचाने आप वहाँ पहुँच गए, उसके बाद आपका देखिए सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपका ऑडिशन नहीं होगा तो आपको हताशा हाथ होगी, हताशा ही हाथ लगने वाली है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आपके लिए होने वाला है, राइट। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ये सोच कर जाएंगे कि आखिरकार जो कास्टिंग हो रही है वो आखिरकार किस तरह की और किस एज ग्रुप की और कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर हो रही है। इतना तो एटलीस्ट पता हो। अगर नहीं पता है तो भी आप जाइए। जो लोग फ्रेशर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो पहले पूरी की पूरी बातें ही पता हो जाए उसके बाद ही चलें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उन लोगों के लिए तो देखिए फ़ायदा है कि वो लोग देख कर जाएँ, सारी चीज़ें समझ कर जाएँ कि आखिरकार क्या नहीं है, क्या चीज़ है। और जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल जिसको उसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि होता क्या है, तो वो हर जगह पर जाए और उसको जाकर सीखना चाहिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सीखेंगे उतना ज़्यादा आप थ्योरेटिकल और किसी क्लास में नहीं सीख सकते। इस बात को भी आप यकीन मानकर चलिएगा, ना ही कोई आपको क्लास वाला सिखा पाएगा। तो लुक हमेशा याद रखिएगा कि जो भी मान लीजिए सरदार का लुक की रिक्वायरमेंट है, आप पहुंच गए सीधे सीधे तो नहीं होगा ना। आप सरदार की ज़रूरत है तो आप कैसे पहुंच जाओगे सादा बन के। अब वो ऐसा तो है नहीं कि सबको पगड़ी बांधते फिरेंगे, राइट। एक टाइम क्राइटेरिया होता है, उतने समय में उनको कई लोगों की कास्टिंग करनी होती है, कई लोगों की ऑडिशंस करने होते हैं, प्रोफाइल लेना पड़ता है, इंट्रोडक्शन वीडियो लेना पड़ता है, राइट। तब जाकर कहीं एक कास्टिंग के लिए उनके पास एक डेटा इकट्ठा होता है। वो डेटा के सहारे वो ये देखते हैं कि कौन सही एक्टिंग कर रहा है, कौन लुक में परफेक्ट बैठ रहा है, कौन किस तरह का किरदार में किस तरह की लाइनों को किस तरह से बोल पा रहा है। तब जाकर एक कहीं कास्टिंग हो पाती है। 5 में से कुछ 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, मान लीजिए 1000 ऑडिशन हुए, 1000 में से 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। 5 में से जो है 5 को भेजा गया चैनल के पास। चैनल में से अब कौन क्या किसको क्या पसंद आने वाला है किसी को नहीं पता, ना कास्टिंग डायरेक्टर को पता है ना किसी को पता है, राइट। फिर कहीं जाकर पता लगेगा कि हाँ उसमें से 4 में से 2 लोग सेलेक्ट हुए। अब दोनों में से बात की जाएगी उनसे बजट को लेकर, उनके बातों को लेकर, जो भी एक थोड़ी सी आगे की बातें हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से बातें होंगी। फिर कहीं जाके नेगोशिएट करने के बाद उस एक्टर को फाइनलाइज किया जाएगा कि कौन बजट के अनुसार फिट बैठ रहा है, कौन लुक के अनुसार फिट बैठ गया है। तो उसी के हिसाब से कास्टिंग होती रहती है। तो लुक के हिसाब से सबसे पहले जो होता है वो लुक होता है। ऑब्वियसली लुक आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपको अपने लुक पर काम करना चाहिए। यकीनन आप अच्छे कपड़े पहनिए, एकदम सुसज्जित तरीके से जाइए और ऑडिशन में जब भी आप पहुँचे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे जाइए कि जैसे आप एक्टर हैं और आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप एक्टर हैं तो आप बिल्कुल एक्टिंग भी जानते होंगे और आप अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें भी एक्टिंग नज़र आ रही है, राइट। तो ऐसा लगना चाहिए कास्टिंग डायरेक्टर को कि आप वाकई में एक एक्टर हैं, बतौर एक्टर आप यहाँ पर ऑडिशन देने आए हुए हैं। कास्टिंग डायरेक्टर को आपको देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए।
अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर को इस तरीके से इम्प्रेस करने में थोड़ा सा भी कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल से लुक भी कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी मैटर बन जाता है, क्योंकि कभी कभी लुक अगर फिट भी नहीं होता है, मान लीजिए कास्टिंग चल रही है 50 से 60 साल के लोगों के लिए और आप पहुंच गए 25 साल के, तो क्या होता है कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर सोचता है, कभी कभी इट्स एक्सेप्शन है एक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि 25 साल का लड़का अगर वहाँ पहुँच जाता है, लड़की पहुँच जाती है और उसका लुक अच्छा है, दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छा लुक है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, तो कास्टिंग डायरेक्टर से क्या बोलेगा, आप बैठो जरा, मैं 2 मिनट आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ। वो आपको स्क्रिप्ट देगा, उसके बाद फिर आपका ऑडिशन हो जाएगा, राइट। तो ऑडिशन होने के बाद देखिए क्या होता है, फिर आगे चल के कभी फ्यूचर में उसको कास्टिंग डायरेक्टर को ज़रूरत पड़ेगी आपकी, तो वो डेफिनेटली आपको याद करेगा। ये भी होता है, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर जगह जाना चाहिए, हर जगह जाकर अपनी ऑडिशन देने चाहिए, हर जगह जाकर बात करनी चाहिए और ईमानदारी से ऑडिशन देना चाहिए। अगर आपको वाकई में आता है तभी आप जाइए। ऑडिशन जब भी आप दें तब बिल्कुल ऐसा दें कि लगे कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये करते करते आएगा, आसानी से नहीं आएगा, ठीक है, एकदम नहीं आएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि लुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लुक के साथ साथ एक्टिंग और टैलेंट तो होता ही है। तो दोनों तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद ही एक ऑडिशन के लिए आप कामयाब और एक परफेक्ट इंसान बनते हैं, और ये बात याद रखिएगा। बस उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी तमाम वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई ना कोई एक्टर बने। जय हिंद, जय भारत, जय हो।